किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में प्रोटेस्ट करना एक अच्छी चीज़ होती है। और प्रोटेस्ट अगर नॉन वायलेंस तरीके से हो, टू द पॉइंट हो, अपनी मुद्दों की बात रखना हो, तो वो और भी ज़्यादा सही है। लेकिन क्या हो कि अगर गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की मशीनरी कोई भी प्रोटेस्ट पर आप डिस्कशन कीजिए, सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, कैसा नहीं होगा, उस पर डिबेट डिस्कशन वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही लोग प्रोटेस्ट करें, उसको अपनी जो मशीनरी हैं, चाहे मीडिया हैं या फिर जो आईटी सेल हैं या फिर जो और चीज़ें हैं, उनके थ्रू एंटी नेशनल घोषित करना कितना ज़्यादा खतरनाक है। मतलब अपने ही देश की जनता को एंटी नेशनल कह देना, चाहे जो किसानों ने आंदोलन किया या फिर जो रेसलर थे उन्होंने आंदोलन किया, अभी जो लद्दाख में हो रहा है, सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं, तो मतलब उन लोगों के अंदर की फीलिंग को कितना ज़्यादा गहरा ठेस पहुंचा होगा, जहां पर एक पूरी मशीनरी के थ्रू उनको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट से अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। मतलब प्रोटेस्ट केवल ऐसा नहीं है कि जो कॉलोनियल रूल था, जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो उनके खिलाफ किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार हो और अपनी जब सरकार हो, खुद की जब सरकार हो, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बजाय इसके कि लोगों के अंदर एक डर का माहौल हो, उनके खिलाफ पुलिस का यूज़ किया जा रहा है वायलेंस करने के लिए। पहली बात तो ये है कि जो साइकोलॉजिकल रूप से इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है, और दूसरी बात है कि स्टेट पुलिस मशीनरी का यूज़ करके उनके खिलाफ वायलेंस की जा रही है। तो इस चीज़ को लेकर के हमें सोचना चाहिए कि अगर हम गवर्नमेंट को वोट देते हैं और अपनी जब पसंदीदा सरकार हो, तो उसके खिलाफ सवाल ज़्यादा पूछने की या फिर प्रोटेस्ट ज़्यादा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना कि इसका उलट। तो इस चीज़ को लेकर के सोचना चाहिए हम लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी।